नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उन महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं जो दोस्तों बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर दोस्तों आप बिहार एसएससी का फॉर्म डाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं फर्स्ट सवाल से। दोस्तों फर्स्ट सवाल है आपका, और दोस्तों सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप एक एक सवाल को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों पहला सवाल है, बिहार का डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो समझिएगा दोस्तों बिहार का डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर इन सवालों में से किसी का भी उत्तर अगर आपको पता हो पहले से, तो दोस्तों आप कमेंट में जवाब जरूर भेजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है। देखिए दोस्तों अगर हम भारत का मैप बनाते हैं तो कुछ इस तरह दोस्तों भारत का मैप है। ठीक है, इस तरह भारत का मैप है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए यह है उत्तरी भाग, यह है दक्षिणतम भाग, और यह है पूर्वी, और यह है पश्चिम। ठीक है, तो दोस्तों पूछा हुआ है कि भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा। दक्षिणतम किधर है दोस्तों? दक्षिण इधर है। ठीक है, तो दक्षिणतम छोर दोस्तों भारत का क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है उत्तर होगा सही। और दोस्तों अगर आपसे उत्तरी पॉइंट पूछा जाए तो इंदिरा कॉल होगा। क्या होगा? इंदिरा कॉल। ठीक है, और दोस्तों पूरब में तो किबूत। क्या? किबूत। और दोस्तों अगर पश्चिम में पूछा जाए तो होगा आपका सर क्रीक। क्या होगा? सर क्रीक। ये भी आप दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों 2011 के बाद तो अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, तो ये दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे 2011 के बारे में ही। ठीक है, तो आप दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या है 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों आपका बिहार राज्य का जो 11 के अनुसार जो साक्षरता दर है वो है दोस्तों 61.80%। ठीक है, कितना? 61.80%। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। और ये सवाल दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोस्तों इनमें से जो है अनुपम झील जो है दोस्तों वो बिहार में स्थित है। ठीक है, कहाँ? बिहार में। कौन सा झील है दोस्तों? अनुपम झील। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को दोस्तों लाइक जो है आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। दोस्तों यानी कि जंगल जो है यानी कि वन वो कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूछा गया है। तो कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये दोस्तों 2612 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार में वन। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या है? उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किला से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। क्या पूछा गया कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से सर्वाधिक बार झंडा जो है फहराया है। तो किसने दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। कौन सा है दोस्तों? गोपालगंज। ये प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान पर पाए गए हैं। दोस्तों मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है बिहार के किस स्थान से पाए गए हैं। तो ये दोस्तों कुम्हरार। ठीक है, कहाँ? कुम्हरार से पाए गए हैं। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। ये दोस्तों सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दोस्तों एक एक सवाल को नोट करके और याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है। कौन है दोस्तों? सीता देवी होगा आपका आंसर। कौन सा? सीता देवी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सवाल समझिएगा दोस्तों, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है। तो सीता देवी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि बिहार दिवस कब मनाए जाते हैं। तो 22 मार्च। और दोस्तों बिहार का स्थापना कब हुआ था। तो 22 मार्च 1912। कब? 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। दोस्तों बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो पटना आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और बिहार की राजधानी भी दोस्तों पटना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है। दोस्तों बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कुल जो है 21 है। ठीक है, कितना? 21। आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों पूछा गया है कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो कौन थे दोस्तों? जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन ए जो है आपके राइट आंसर होंगे। स्वतंत्र भारत के बिहार यानी कि दोस्तों भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों बिहार का क्षेत्रफल है तो आपका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 94,163 किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? ये भी सवाल दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में जो है बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये दोस्तों अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। किसको दोस्तों? अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ है? ये सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ऑप्शन है दोस्तों 1919, 2000, 1947 या 2002। तो दोस्तों झारखंड राज्य जो बिहार से कब अलग हुआ है दोस्तों? ये 2000 ईस्वी में। डेट पूछा जाए दोस्तों तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता है? ये दोस्तों ये तो सभी को पता होगा कि दशरथ मांझी जो है दोस्तों वो बिहार के थे और उसे ही माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो है ये दोस्तों बिहार बंधु जो है ये पहला समाचार पत्र है जो कि बिहार से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कौन सा? बिहार बंधु। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका उत्तर हो जाएगा संथाल। क्या हो जाएगा? संथाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर होगा आपका पश्चिमी चंपारण। क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों वो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कुल 20 प्रश्न को कवर कर लिए हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि दोस्तों हम जब भी दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर एक अगले वीडियो में।